बानिहाल वो उसमें मरकजियत की एक अहमियत की हामिल है और कश्मीर का गेटवे, जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कश्मीर का गेटवे है, वहीं से कश्मीर शुरू होता है। हमने कल अपनी बात में जहां पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी और न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो खसारा हुआ है उसको कंपनसेट करने की बात की थी, बल्कि ये गुजारिश की थी कि हमारा जो शेयर एनएचपीसी के साथ 12% का है उसको बढ़ा के कम से कम अभी जब तक कि हमारे प्रोजेक्ट्स वापस आए 50% किया जा सके और उन 50% में से 2% खिते चिनाब के आवाम को उसको दिया जाए इंसेंटिव, ताकि जो डैम इंस्टीट्यूट सिस्मिक जो भी जो खतरे हैं बाकी चीज़ें हैं उसमें कम से कम कंपनसेट हो जाए। टूरिज्म के हवाले से मुझे जो बात कहनी है कि वो ये कि एक रिवायत है कि हम एक ट्रेडिशनल टूरिज्म, एक कल्चर हमने डेवलप किया है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारी 90% आवाम जो है देहात और रूरल एरियाज के अंदर रहती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ उसको अल्लाह ने खूबसूरत हुस्न से माला माल किया हुआ है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई ऐसे इलाके हैं जो ज़बरदस्त उनमें टूरिज्म पोटेंशियल है, अगर उनको टैप किया जाए और उनको सियाहत के नक्शे पे लाया जाए। मेरे इलाके में महू इलाका एक ऐसा है जहाँ पे विंटर स्कीइंग का, स्नो स्कीइंग का बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है, हाइकिंग का बड़ा पोटेंशियल है। गूल इलाके में हमारे पास एक तता पानी के नाम से एक हॉट वाटर स्प्रिंग है जिसको हम हेल्थ टूरिज्म के तर्ज पे हम डेवलप कर सकते हैं। और हेरिटेज साइट हमारे गोड़ा गली में है जो आर्कोलॉजिकल जो हमारे अकाउंट्स हैं उनके मुताबिक 5 सन ईस्वी में हंस डायनास्टी जो है वहाँ पे आके कई साल वो रुकी है और गोड़ा गली को हम हेरिटेज साइट की तरफ में डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बानिहाल के महू इलाके में अशोकन एक इंस्क्रिप्ट जो है, एक पिलर है, अंग्रेज स्तंभ के नाम से उसे जाना जाता है, उसको हम कर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट में हमारे पास चिनाब है, हम उसमें वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर राफ्टिंग कर सकते हैं ताकि हमारे इलाके में बूस्ट हो टूरिज्म। केबल कार और इको टूरिज्म को हमको चलाने के लिए हमारा 2023 में एक ऑर्डर जो है वो हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन हुआ था नंबर 40/3/2022 डेटेड 15/3/2022, जिसमें रोपवेज बनाने का लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ था। उसमें मेरे नील और वासा मार्ग में रोपवे बनाने के लिए एक प्रपोजल बना था, लेकिन अभी तक वो बैक बर्नर पे है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे इलाकों में सरगली, शर्वादार, मोहमंगत, संसेरी, जब्बन, ठंडी चा, महाकुंड, रामाकुंडा, जब्बड़ और डगन टॉप के अलावा कई ऐसे जवारी और कई ऐसे इलाके हैं जिनको हम क्लस्टर अप्रोच पे डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पे स्कीइंग विलेज बना सकते हैं। मोहमंगत में आर्टिफिशियल स्की टर्फ बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे जब्बड़ में एक लेक है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं टूरिस्ट के लिए। इसके साथ साथ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम महू के अंदर जो है वो बना सकते हैं। मैं जनाब हाउसिंग की तरफ आते हुए ये गुजारिश करूंगा कि म्यूनसिपलिटीज़ का जो क़याम अमल में आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1886 में आया, उसके बाद ग्रेजुअली वक्तन फ़वक्तन म्यूनसिपलिटीज़ को बढ़ाया गया। मेरी ये गुजारिश है कि मज़ीद म्यूनसिपलिटीज़ को बनाने की ज़रूरत है जिसमें हमारा खड़ी, रामसू और गूल को म्यूनसिपलिटी का दर्जा दिया जा सके ताकि ये इनके अपने खुद मुख्तारी के साथ डेवलपमेंट हो सके। हमारे जो उनको खास तौर पे बानिहाल चूँकि गेटवे ऑफ कश्मीर है और जब हम कश्मीर से जम्मू की तरफ आते हैं तो जम्मू का पहला ये स्टेशन रहता है जो जम्मू सूबे की अक्कासी करता है। तो इसको एज ए मॉडल टाउन डेवलप किया जाए, इसकी खूबसूरती के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। इसके अलावा सर हाउसिंग का हमने देखा है कि कई हमारी कॉलोनीज जम्मू के अंदर जो अनऑथराइज थी वो रेगुलराइज की गई और वो रेगुलराइज करने का शर्फ भी अगर किसी को हासिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को हासिल है, जो कि 2002 में मुझे याद है तकरीबन 13 कॉलोनीज